सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आ गया हूँ पुराने वाले घर पे और ब्रश व्रश कर ली है। अब करते हैं यहाँ नाश्ता और उसके बाद फिर चलते हैं खेत। नाश्ते में भाई खिचड़ी और अचार का मसाला और खिचड़ी भाई। और अभी हम लोग को ये बोरी यहाँ से उठा के इधर अरेंज करनी पड़ेगी इस एरिए पे। तो नाश्ता करते हैं फिर बोरी रखते हैं। बोरी तो रख दिए थे, अब हम लगाएंगे इस खेत में आलू। ये पूरा इतना बड़ा खेत है और ये आलू लगेगा। चाची जी आ गई हैं माँ की खाद और लेके। और पता है जैसे इसकी मेड़ टाइप का बना के उसी के बीच में रखना पड़ेगा आलू। तो ऐसे बनाएंगे। अभी इसकी परियाँ भी नहीं बनी है, पूरी परियाँ भी बनाएंगे और यहाँ पे आलू लगाते हैं। चलो सो अब चाची जी लगा रही हैं आलू। इस तरीके से लगता है ऐसे दाना। ये खाद है ना, खाद उसमें डालते हैं मिट्टी में, फिर एक आलू डालते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं, है ना। अच्छा, ये खोदना भी पड़ता है। खोद के खोदो, ये खाद डालो थोड़ी सी, 2-4 जो भी मुट्ठी भर, और फिर एक आलू डालो। उसके बाद फिर मिट्टी से बंद कर दो। तो आलू लगाने की काफ़ी लंबी प्रोसेस रहती है। अभी ये भी लगाना है, ये भी एक टप का। ये अब पूरे ये खेत में यहाँ से पूरे वहाँ से वहाँ तक लगेगा। अभी ये पीछे लगा चुकी है। पीछे आप लगा दियो ना, यहाँ से वहाँ तक ऐसे पूरा रेक्टेंगल शेप में फिर लगाना पड़ेगा। आलू तो लगा रही थी चाची जी अकेले, और अब हम और चाचा और लपरी जा रहे खेत। ट्रैक्टर में मस्त टाली पे बैठा हूँ पीछे, अलग ही फील आ गया। वो पीछे चाचा जी चला रहे, मज़ा आ गया भाई। देखो मौका मिलेगा चलाने को मिलेगा तो मैं भी चलाऊँगा। बनता नहीं है, बताएंगे थोड़ा बहुत तो चला लूँगा यार। इस खेत की भी धान लोड हो गई ट्रैक्टर में। अब चलो चलते हैं भाई। देखो चाचा ने ट्रैक्टर कैसे उठा दिया पूरा खतरनाक तरीके से। ये देखो भाई, मैं तो नहा लिया और गाड़ी भी मैंने धुल ली। और दिखाता हूँ लपरीत लोग को ये लोग क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये लोग ऐसे नहा रहे हैं। देखो अलग ही चल गए दोनों जन का, पागल हो गए हैं। बहुत सही है यार। ये बड़ी मम्मी वैसे यार कुछ भी कहो, गांव में खुले में नहाने में मज़ा आता है। और ये यार इसके सपाटे स्टार्ट, एक दिन में 25,000 सपाटे मार लेते हैं। जीभ से ज़मीन को टच कर, जीभ से, जीभ से, जीभ से। हाँ पूरा कीचड़ जी। इनका कुछ पता नहीं है, ये मज़ा कर रहे आए हैं बस। ये हमारे यहाँ के मास्टर जी जो हमारे पापा जी लोग को पढ़ाते थे। हाँ ये सुबह शाम का काम है इन लोग। ये लोग हाँ आ गए। ये बोम चला गए हैं। बहुत सही भाई। आंटी जी भाग गई। मस्त खुले में नहा के मज़ा आ गया। और मस्त धूप के नीचे खेत के अंदर नहाने में जो फील है ना भाई, वो किसी चीज़ में नहीं है। अब ये दो हमारे लेबर नहा रहे हैं। एक ठो का पेपर है, एक ठो को अपना काम कराना है कॉलेज का। तो चलते हैं अभी मऊगंज, उसके बाद कॉलेज का उसके काम कराते हैं। नहा के तो मैं रेडी हो गया। अब हमारे साथ जाएगा साहिल भी। कहाँ जाएगा तू? मऊगंज स्कूल तक ये भी जाएगा। और लपरीत भी चलेगा। लपरीत का कुछ कॉलेज का काम है, स्कॉलरशिप इनरोलमेंट का काम है, तो वही कराने चलना है। तब चलते हैं बाइक से भाई। मऊगंज आ गए और ये लोग काम कराने की जगह समोसा खा रहे हैं। पहले तो इनको समोसा खाना है, समोसा खाते हैं फिर चलते हैं काम कराने। भाई रसगुल्ला खा लिए और समोसा भी खा लिए। अब चलते हैं लपरीत का काम कराने। भाई भूख लग रही थी इसलिए खा लिए। अब ये दोनों भी हैं और मैंने लपरीत का फ़ोन रख लिया है, अब उसको पता नहीं है। अब चलते हैं गाइस। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। लपरीत फ़ोन तो भूल गया था। अब वो यहाँ से 50-60 मीटर दूर है दुकान। अब वहाँ गया फ़ोन ढूंढने, है ना साहिब। अब वो अभी वो आएगा तो देखना, अब बोलेगा वो दुकान वाले का देख नहीं होंगे तो बता देंगे। क्योंकि मैं जब फ़ोन उठाया था तो उसने ध्यान दिया था, देख लिया वो तो बता देगा कि वो ले गया। नहीं तो आज इसकी अपनी दिमाग ख़राब करता हूँ। देखो भाई ये फ़ोन लगवा रहे हैं उन दुकान वालों से। फ़ोन काट दे, फ़ोन काट दे, काट दे, काट दे। हाँ बहुत सही। अब फ़ोन काट दिया। अब उसकी पूरी दिमाग ख़राब हो जाएगा, देख लेना। अब उसको समझ आएगा कभी कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए। भाई मेरे में बार बार फ़ोन लगा रहा है अपने मेरे में बोलता हूँ अपने उस फ़ोन पे नंबर लगा रहा है और मैं फ़ोन बार बार काट दे रहा हूँ। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ उसको सबक सिखाने के लिए कि अपनी चीज़ के लिए इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के लिए केयरलेस है। अपने कागज़, अपनी कॉपी किताब, अपनी पढ़ाई की चीज़,
और अपने सामानों के लिए, तो अब देखना उसकी हालत ख़राब हो जाएगी भाई। प्रीत आ गया। क्या फ़ोन दे? फोन दो। कहाँ है फ़ोन? है नहीं यार, है मैं क्या जानूँ, मूर्ख हो। अरे लिया, नाटक मत कर, चल अंदर। अब मेरे पास नहीं है फ़ोन भाई। सही बता फोन का है? अरे यार मूर्ख हो, बोलूँगा मेरे पास फ़ोन नहीं है। बोले भैया की काट दो जरूर, फोन लगे जब फोन काटा था। पागल है क्या? हम बोले तो वहाँ पे भाई लपीट का काम हो गया, अब चलते हैं घर। लपरीत का तो काम हो गया। मेन लपरीत का ये था, उसकी जो 12th की मार्कशीट मिली थी तो माइग्रेशन नहीं मिला। टीचर बोले कि 12th की मार्कशीट में मर्ज है, लेकिन यहाँ जब ये इनरोलमेंट का फॉर्म भर रहा था तो वहाँ सक्सेसफुली उसे नहीं दिखा रहा था, तो इसको अब दोबारा माइग्रेशन बनवाना था। तो अब ये दोबारा माइग्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। और अभी हम लोग आ गए हैं अपने पहाड़ पे। आगे रास्ता हमारी पहाड़ पे जो ज़मीनें हैं तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग देखने। और यहाँ पे ये शर्मा भैया का ऑफिस है। DBL देखो, पाइप है, पाइप है भाई। ये मऊगंज है भाई, देखो चारों तरफ पाइप। पहाड़ बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा। मतलब वहाँ जहाँ तक मेरी नज़र आ रही है वो कम से कम होगा 200-300 एकड़ लाइन से, 200 एकड़ कम से कम तक फैला हुआ पहाड़। अभी चलते हैं हम अपनी ज़मीन पे, जो हमने ज़मीन हमारी है पहाड़ पे, तो वो आगे यहाँ से 2-3 किलोमीटर। तो चलो चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं, हम लोग भी देखते हैं। बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ। तो भाई अब आगे चलते हैं। आगे अब बहुत अच्छा व्यू भी है, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। और आगे हम लोग की ज़मीन है तो वही देखेंगे क्या है, कहाँ क्या प्रोसेसिंग है उसकी, क्या हुआ कि नहीं। जो हम लोग ने उससे करा के आया तो वही हुआ। बहुत से क्या होता है, मैं नहीं आया बहुत दिन से, तो शायद पापा लोग ने कुछ बाउंड्री तो नहीं करा दी, वही देखेंगे और चले आएंगे। अभी टाइम भी है और ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 किलोमीटर 15-20 मिनट में घूम के चले आएंगे। तो चलो चलते हैं। भाई ये जंगल सफारी की तरह लग रहा है ना लपरी। बीच में रोड है, देखो रोड भी एकदम जंगल सफारी है। बीच में रोड, चारों तरफ घास और कहीं शेर आ जाए अचानक से। तो भाई हम बस पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमारी ज़मीन है। और देखो ये हमारे घर पीछे कुछ घर है जो पहाड़ पे रहते हैं, मगर यहाँ से दूर जो दुकान है वो बहुत ही दूर है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने दुकान भी खोल रखी है। तो भाई मैंने पापा जी से बात करके कंफर्म कर लिया हमारी ज़मीन कौन सी है। तो एक ये वाली है, एक रोड के उस पार है वहाँ पे, और एक वो जो 2 पेड़ महुआ के उसमें है, और ये वाली मौसा जी की है। और जहाँ वो अरहर बोई है ग्रीन चारों तरफ दिख रहा, वो भी मौसा जी की है। भाई ये देखो हमारे खेत में क्या बोए हैं, वो विजय भैया जो हमारे केयर टेकर है खेत के, उन्होंने क्या बोया है, बैगन। भाई देखो इतने बड़े मतलब एक हाथ के बराबर, ये बड़े पूरे वहाँ तक लाइन से कम अगर गिरी से गिरी हालत में भी अगर सबको तोड़ के गिना भी जाए ना तो 10 कुंटल के इधर से कम बैगन होंगे नहीं, मतलब 10 कुंटल मिनिमम। ये देखो ये चारों तरफ बैगन ही बैगन, ये बैगन, ये पूरे बैगन ही बैगन। चलते हैं विजय भैया के घर, जो हमारी ज़मीन की केयर टेकर हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। अब उनका घर आगे है तो चलो चलते हैं। रुक चुके हैं और देखो यहाँ पे घर है पास में, जो हमारे खेत के केयर करते हैं। तो उनका घर आगे साइड है, वो आगे दिख रहा है ना। और ये देखिए पुराना ट्रैक्टर, भाई पास जाके दिखाता हूँ आपको। इससे यहाँ पे खेती होती है, तो देखो कितना पुराना है। इसका जो गियर लगाने का सिस्टम वो भी नहीं है, ये देखो। और इसकी सीट देखो, कितना पुराना ट्रैक्टर लग रहा है। हालत इसकी पूरी ख़राब हो चुकी है, मगर आगे से लुक में बड़ा मस्त लग रहा है। और यहाँ पे जो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, अभी भैया ने बताया मेरे को कि 3 बोर करवा चुके हैं, मगर पानी एक ही में आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा समस्या है। और कुछ लोगों ने यहाँ पे बगिया भी कर रखी, देखो पपीता का पेड़। तो यहाँ पे जो रहने लगता है ना, वो सारी मतलब व्यवस्था कर लेता है अपने खान पीन की सब। और गर्मी बहुत होती है भाई इस साइड। अभी हम लोग अंदर चलेंगे, मिलते हैं, देखते हैं क्या हालत है। तो चलो अब अंदर चलते हैं। और ये जो घर है पहाड़ में, वो अपने ही घर जैसा है, वो भी
मिट्टी से बना है भाई, अलग ही वाइब आती है यहाँ। यहाँ पे मस्त नज़ारा है भाई, और ना पोल्यूशन ना ऑक्सीजन, चारों तरफ पेड़, तो ऑक्सीजन भी अच्छा आता है। इधर देखो अभी बारिश के लिए ये सब ला रखे हैं तार, और तो पूरी जगह फैल रखा है। और इधर पता नहीं, यहाँ पे सेम ही है शायद, ये क्या चीज़ है, और कुत्ता भी है, देख कुत्ता भी है भाई यहाँ पे, तो थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा बच बचा के। ये मोटर देखो, कितने सारे मोटर हैं, कटहल का पेड़, ये देखो आगे जिनके घर पे आना था। तो अंकल जी अभी लेट रखे वहाँ पे अकेले बात कर रहे हैं, और वो देखो वो रब्बोर जहाँ से पानी वानी। और हम जी इससे पहले जब आए थे ना, तो आम उस समय ना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे आके आम भी खाया था। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते बातें करते हैं, तो जब तक अखिल भैया बात कर रहे हैं बब्बा से, तब तक हम आगे दिखा देता हूँ आपको। तो देखो भाई यहाँ पे ना जो हम लोग धान वान अपने कटाई घर पे कर रहे हैं, तो पहाड़ में भी होती है। तो देखो यहाँ पे कितने सारे बोझ ला के रख रखे हैं अंकल जी ने, और जो उनका परिवार है उन सब मिल के। और गाय भैंसों को रखने के लिए ये जगह, ये देखो खूंटा वूटा गाड़ रखे हैं, और ये जगह ठंडी में रखने के लिए अंदर। तो अंदर चल के दिखाता हूँ आपको क्या हाल अंदर का। देखो यहाँ पे तो मस्त बना रखा है, और चारों तरफ से खुली जगह, पूरी खुली खुली। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और धूप थोड़ी तेज़ है तो मेरी पूरे चेहरे पे लग रही है अभी। हम यहाँ ये भी ही तोड़ गए भाई अमरूद, ये देखो इस तरह की, देख के आराम से लपक भाई। अमरूद तो खा लिए, और उसके बाद अब चल गए घर, और विजय भैया से थोड़ा बैगन वैगन भी ले लिए। सब्जी जो बोए थे वो बोले बैगन ले जाओ, बढ़िया बैगन है, तो ले लिए एक बोरी में। अब चलते हैं घर, टाइम भी हो गया, अब खेत भी जाना है भाई। घर तो पहुंच गए, चाची जी से चाबी भी ले ली है। अरे चुप रहो यार, बीच में बोल गए हो। हम खाना खाते हैं, उसके बाद तुरंत फिर खेत चलना है। आज का भी दिन एकदम भागा दौड़ी में ही चला गया। चलते हैं खेत में, लवप्रीत तो अभी खाना ही खा रहा है, तो ये जब तक खाता है खाना तब तक मैं खेत में चलता हूँ, कुछ तो कर लूँगा। चलते हैं भाई, आ गए हैं खेत में। ये वही खेत हैं जहाँ बेहन हमने बोई थी, और फिर यहाँ से बेहन ले जाते थे, और जो खेतों में लगाते थे, जो होते ना बेहन लगा रहे हैं। तो ये वही दो खेत हैं जहाँ पे धान की पूरी बेहन थी। अब यहाँ का ये समेटना है पूरा धान, उसके बाद इसे भी एक इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, या फिर घर ले जाएंगे, घर पे रखना पड़ेगा। वहीं पे मशीन आएगी, वहीं पे मशीन थ्रेशरिंग कर देगी, और सब धान निकल जाएगी, और पियरा बाहर हो जाएगा। फाइनली ये वाला खेत भी हो गया है पूरा। ये देखो यहाँ से ये पूरा 1 घंटे के अंदर, उसमें भी 15-20 मिनट हम लोग ने तो चिल किया, उसके बाद 40 से 45 मिनट में पूरा ख़त्म कर दिया। व्हेन इट्स कम्स टू मेंस ईगो पे आ गई थी ना बात। लवप्रीत को मैंने बोला नहीं हो पाएगा, लवप्रीत ने बोला अब तो करना ही पड़ेगा, अकेले लवप्रीत ने कर डाला। वेल डन। अब कल भी तुम वो वाला कर देना, मैं नहीं आऊँगा, मेरे से बिल्कुल नहीं आता, इससे बहुत अच्छे से आता है भाई। खेत से आने के बाद घर गया था, कपड़े चेंज करके अब चल रहे हैं खटखरी। रात में 8:30 बजे भाई घूमने जा रहे हैं हम लोग तीनों जन। हेलमेट लगाए, देख लो भाई, हेलमेट भैया लगाए, मैं मफलर लगाया हूँ। भाई आ गए हैं चप्पल की दुकान पे, और भैया ले रहे हैं जूती मम्मी के लिए, बड़ी मम्मी के लिए, वो आर पार वाली क्या। भाई अभी आ गए हैं खटखरी के मेन मार्केट में चाट खाने, और यहाँ पे कुछ चाट की दुकान है जो फेमस चाट देते हैं, ये रही। और यहाँ भैया लोग भी खड़े हैं, अब यहाँ चाट खाएंगे। इसी के चलो। चाट रेडी हो गया, अब चाट खाते हैं। अब ये दोनों देख रहे हैं भाई, इन लोग का आया नहीं अभी, मेरा आ गया, अब इन लोग का बन रहा है भाई। चाट खा लिए, अब चलते हैं घर। और ये देखो यहाँ का मार्केट कुछ ऐसा है, एकदम भीड़ भाड़ है भाई, अच्छी खासी सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी सब एक साथ ही है। और यहाँ पे ये बड़ी दुकानें खुल गई भाई, विकसित हो गया हमारा गाँव भी भाई। खटखरी से तो आ गए, मस्त चाट था यार, एक नंबर, मस्त मज़ा आ गया। और आते थोड़ा हम लोग मैच खेल लिए, मैं चाचा और शर्मा भैया आधा घंटा, लेकिन बॉल कुआं में चली गई, तो बीच में मैच बंद हो गया, मेरी बैटिंग ही नहीं हो पाई। अब चलते हैं उसका, वहीं एडिटिंग करेंगे, वहीं वीडियो अपलोड करेंगे। सो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।